नरेंद्र मोदी ने मुत्तहदा अरब अमारात का एक अहम तरीन दौरा किया है। तारीखी प्रोटोकॉल भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को दिया गया है और एक इंतहाई क्रूशल और डिसाइसिव मोमेंट है मिडल ईस्ट का, जब अलायंसेस तब्दील हो रहे हैं, जब मंजरनामा तब्दील हो रहा है। इस सब के दौरान अब एक बड़े डिफेंस एग्रीमेंट के फ्रेमवर्क के हवाले से, स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट जो है उसके हवाले से एक बड़ी खबर आ चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 15 मई 2026 जुमतुल मुबारक का बाबरकत दिन। नाज़रीन इकराम, कुछ इंतहाई इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। नरेंद्र मोदी का दौरा मुत्तहदा अरब अमारात, वहां पर तारीखी प्रोटोकॉल, फाइटर जेट्स के हिसार में नरेंद्र मोदी के तैयारे को लैंड करवाया गया, ये सारी डिटेल्स और वहां पर जो मुआहदे साइन हुए हैं उनकी कुछ डेवलपमेंट्स जो हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूं। लेकिन सबसे अहम तरीन चीज ये है कि इस वक्त एक तरफ तो सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के दरमियान भी आपको पता है कि एक तारीख साज दिफाई मुआहिदा हुआ जिसने मिडल ईस्ट का पूरा मंजरनामा तब्दील कर दिया। अब पिछले कुछ अरसे से और पिछले कुछ दिनों से लगातार सऊदीया और यूएई के हवाले से वेस्टर्न मीडिया में खबरें भी आ रही हैं, अलायंसेस के शिफ्ट होने के हवाले से बातें हो रही हैं। इस सब में पाकिस्तान कहां पर खड़ा है इसे भी हमने डिस्कस करना है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें, कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी करें और पाकिस्तान जिंदाबाद का जो नारा है ये आपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो कुछ अपडेट्स ले लें। आपको मालूम है कि पहले खबर आई वेस्टर्न मीडिया पर कि यूएई को इसराइल ने अपना आयरन डोम सिस्टम दिया ईरान से बचने के लिए। फिर उसके बाद ये खबर आई कि जंग के दौरान यूएई ने सीक्रेटली ईरान पर हमला किया। फिर उसके बाद रॉयटर्स ने यह खबर दी कि जंग के दौरान सऊदी अरब ने भी सीक्रेटली जो ईरान है उसके ऊपर हमला किया था। अच्छा, फिर इस सब के अंदर सऊदी अरब को तो ईरान एक थ्रेट के तौर पर नहीं समझता और उस तरह से ट्रीट नहीं करता, लेकिन अब्बास इराक्ची ने कल फिर यूएई मुखालिफ स्टेटमेंट दी और कहा कि यूएई को हम एग्रेसर ही समझते हैं, ये उसका लुब्बे लुबाब था। अब फिर अचानक से इसराइल का प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस ये कहता है कि नेतन्याहू ने सीक्रेट दौरा किया मुत्तहदा अरब अमारात का। यूएई ने फौरी तौर पर इसराइल के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के इस बयान की तरदीद कर दी, कहा भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब ब्लूमबर्ग ने एक और बहुत बड़ा क्लेम कर दिया है कि यूएई ने सऊदी अरब और कतर को परसुएड किया इस जंग के दौरान कि वो एक कोऑर्डिनेटेड मिलिट्री रिस्पॉन्स, गल्फ की तरफ से एक मुश्तरका ईरान को मिलिट्री रिस्पॉन्स दिया जाए और ईरान की जो स्ट्राइक्स हैं उनका जवाब दिया जाए, उसके हवाले से यूएई ने परसुएड किया सऊदी अरब और कतर को। ये ब्लूमबर्ग कह रहा है और ये कह रहे हैं कि सऊदी अरब और कतर ने इनकार कर दिया, जिसकी वजह से यूएई बहुत फ्रस्ट्रेट हुआ जब उन्होंने ये रिफ्यूज किया। बाय द वे, एक और चीज आप ये देख लें कि मुत्तहदा अरब अमारात हमारा ब्रादर इस्लामी मुल्क है। सऊदी अरब की भी हम इज्जत करते हैं, कतर की भी, लेकिन मिडिल ईस्ट के अंदर भी बहुत से मामलात के ऊपर डाइवर्जेंस पाई जा रही है। बहुत से मामलात के अंदर अगर हम देखें तो चीजें जो हैं वो एक मुख्तलिफ डगर पे चल रही हैं। अब यूएई और सऊदिया के दरमियान डिसएग्रीमेंट्स भी हैं ऑन अ लॉट ऑफ इशूज, चाहे वो यमन का इशू हो, चाहे वो आप कह लें कि सूडान के अंदर हो, चाहे वो ईरान के हवाले से हो, बल्कि अब तो तेल के हवाले से ओपेक का इशू भी है। अब सऊदी अरब और पाकिस्तान ने एक स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट भी किया और वो सऊदी अरब के लिए एक बहुत बड़ा कार्ड है। अब इवन कतर जो है वो इस स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट को ज्वाइन करना चाहता है तुर्की के साथ। पहले ही पाकिस्तान और सऊदीया की बात हो रही है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर भी ये कह चुके हैं कि 4 मुल्कों का एक इत्तेहाद बन सकता है। लेकिन इस सब के दौरान आप ये देखें कि यूएई जो है उसने भी अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए कुछ करना है और उसने भी डाइवर्सिफाई करने हैं अपने ऑप्शंस, क्योंकि अमेरिका की सिक्योरिटी गारंटीज तो ना काफी हैं। तो हर अब मुल्क जो है, अरब मुल्क जो है वो डिफरेंट ऑप्शंस एक्सरसाइज करेगा। अब जरा आ जाते हैं पाकिस्तान के लिए मोदी वाला ये दौरा कैसा है। मैं ये बात जरूर करूंगा क्योंकि लोग जो है वो बड़े जज्बाती हो जाते हैं। देखें, स्ट्रेटेजिक मैच्योरिटी जो होती है ना वो बड़ी जरूरी होती है और पाकिस्तान अपने दोस्त ममालिक से भी अगर ये एक्सपेक्ट करता है कि वो मैच्योरिटी से काम करें तो पाकिस्तान भी मैच्योरिटी दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान के ईरान के साथ कितने अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन पाकिस्तान आज तक इनसिक्योर हुआ। ईरान के इंडिया से बहुत ही बेहतरीन ताल्लुकात रहे माजी में, चाबहार, इन्वेस्टमेंट्स, ताल्लुकात, एवरीथिंग। हमने कभी उसके ऊपर कोई एतराज किया? कभी नहीं किया। इसी तरह से हमारे अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात हैं तो चाइना बैठ जाए कि भाई या तो उससे दोस्ती करो या मुझसे करो। मैच्योर स्टेट्स ऐसे नहीं करते।
मैच्योर स्टेट्स जो हैं वो इस चीज को रियलाइज करते हैं। आज पाकिस्तान चाइना के लिए काबिल कबूल है, रूस के लिए है, सऊदी अरब के लिए है, कतर के लिए, ईरान के लिए है, सबके लिए काबिल कबूल है। वरना तो ईरान मुंह बना के बैठ जाए कि आप अमेरिका से बात क्यों करते हैं, ऐसा नहीं है ना। ईरान भी इस बात का रिगार्ड करता है क्योंकि मैच्योर स्टेट्स हैं। इसी तरह से ईरान ने कभी मुंह बनाया हो माजी में कि आपकी सऊदिया से दोस्ती क्यों है, आपकी यूएई से दोस्ती क्यों है। इसी तरह से सऊदिया ने भी हमें नहीं कहा कि भाई आपकी ईरान के साथ ताल्लुकात है, हमारे साथ तो एसएमडीए है, आप तो उनसे बिगाड़ लें। ये होती है स्ट्रेटेजिक मैच्योरिटी। मैच्योर स्टेट्स कभी इनसिक्योर नहीं होते। इसी तरह से हमारा ब्रादर मुल्क है, हमारा दोस्त मुल्क है यूएई, वो इंडिया के साथ कॉपरेशन और कोलैबोरेशन बढ़ाएगा, पाकिस्तान उससे इनसिक्योर नहीं होगा क्योंकि हमारे अपने ताल्लुकात है, हमने अपने बायलैटरल ताल्लुकात को बेहतरीन बनाना है, हमने उन्हें आगे लेके चलना है और वो इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। लेकिन अब नाज़रीन इकराम, एक जानिब तो ऑब्वियसली इंडिया एक बड़ी इकॉनमी तो है और इंडिया के साथ अब यूएई चूंकि वो डाइवर्सिफाई कर रहा है अपनी मुख्तलिफ चीज़ों को, तो अब जो सबसे अहम तरीन चीज़ ये है कि एनर्जी पर, एलएनजी पर, पेट्रोलियम पर, हर चीज़ पर एमओयूज जो है वो नरेंद्र मोदी के दौरा मुत्तहदा अरब अमारात, जिसमें उनका इस्तकबाल भी किया, F-16 तैयारों ने नरेंद्र मोदी को अपने हिसार में भी ले लिया। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ है नाज़रीन इकराम, एलपीजी, डिफेंस और इन्वेस्टमेंट पैक्ट्स तो हुए, इंडिया एंड यूएई ने एग्री किया है कि हम एक स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप का फ्रेमवर्क जो है उसके ऊपर एग्रीमेंट हो गया है। यानी एसएमडीए जो पाकिस्तान और सऊदीया का, उसे स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट आप कहते हैं ना, उसी तर्ज का एक स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट जो है वो यूएई और इंडिया के दरमियान साइन होने के इम्कानात इस वक्त बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं और उसके फ्रेमवर्क पर एग्री कर लिया गया है। अब ये मिडिल ईस्ट के डायनामिक्स को बिलाशुबा बदलेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान जो है वो इस सब के अंदर इनसिक्योर हो जाएगा कि इंडिया से क्यों ताल्लुकात है, बिल्कुल भी नहीं भाई। ये मुल्कों के ताल्लुकात ऐसे चलते नहीं हैं अगर कोई ऐसे जज्बात के ऊपर आप लेकर चले। और सबसे अहम तरीन चीज ये है नाज़रीन इकराम कि सबसे जो इंपॉर्टेंट तरीन जो समझने वाली बात है वो ये है कि इस वक्त डाइवर्सिफाई कर रहे हैं तमाम तर मुल्क अपने मामलात को, और मुझे ये लगता है कि मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज और अरब स्टेट्स जो हैं वो रिलाय करना छोड़ रहे हैं अमेरिका पे कि कंप्लीटली हम अमेरिका के ऊपर रिलाय करें, वो हमारा दिफा करेगा, वो हमारा मुहाफिज है, वो हमें बचाएगा। ऐसा नहीं है, दिस इज नॉट व्हाट इट इज। तो ये सारी चीजें जो हैं ये हमें देखनी होंगी और इन चीजों को हमें समझना होगा, एनालाइज करना होगा। और ऑब्वियसली ये जो सिनेरियो बनता जा रहा है ये पाकिस्तान के लिए भी इसमें नेविगेट करना पाकिस्तान के लिए इम्तिहान होगा, बिलाशुबा एक इम्तिहान होगा। लेकिन बहुत सी चीजें हैं जिन्हें पाकिस्तान को बड़े ही नपे-तुले अंदाज में लेकर बढ़ना होगा। जाहिर बात है कि सऊदी अरब, पाकिस्तान, बाकी खत्ते के ममालिक, यहाँ तक कि यूएस, ईरान इस डिफेंस एग्रीमेंट और इस पैक्ट के ऊपर नजर रखे हुए होंगे। एंड ऑब्वियसली इसमें फिर एक थ्योरी ये आती है कि सिंस इंडिया एंड इजराइल जो हैं उनके दरमियान एक बड़ी क्लोज कॉपरेशन है, एक बहुत ही बेहतरीन ताल्लुक है भारत का और इजराइल का। और इस जंग से पहले भी नरेंद्र मोदी की टाइमिंग बड़ी गलत थी, लेकिन वो इजराइल गया और भारत जो है वो ईरान से दूर होता जा रहा है। भारत की, वरना ईरान के साथ भी एक बैलेंस था, लेकिन ऑब्वियसली इसराइल का इत्तेहादी बन के, इसराइल के साथ डिफेंस एग्रीमेंट्स करके भारत जो है वो फिर उस तरह से तो ईरान की गुड बुक्स में नहीं रह सकता। तो इसे उसके साथ भी जोड़ा जा रहा है कि भाई यूएई और भारत और इजराइल ये अपने डिफेंस के हवाले से कुछ कर ले। अब ये तो मैं समझता हूं कि रूमर्स होते हैं जब तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट ना हो, लेकिन इस चीज को भी बहुत अहमियत की निगाह से देखा जा रहा है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।